उपचुनाव में वोटिंग के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। जिन्ना की एंट्री के साथ ही योगी ने अखिलेश के पीडीए की भी नई परिभाषा बता दी। योगी ने समाजवादी पार्टी पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा दंगाइयों का प्रोडक्शन हाउस है, अखिलेश सीईओ हैं तो शिवपाल इसके ट्रेलर। एक तरफ जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर भी चल रहा है। सपा बीजेपी के पोस्टर वार के बीच कांग्रेस ने भी अपनी मोहब्बत की दुकान खोल ली। 9 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए यूपी में चल रही सियासत की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर सियासी संग्राम महाराष्ट्र और झारखंड के दंगल से कम नहीं है। योगी ने क्लीन स्वीप करने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया है। एक दिन में 3 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। आज अंबेडकर नगर में योगी ने पीडीए की नई परिभाषा बताई। फिर मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी को जिन्ना की जयंती मनाने पर घेरा, तो वहीं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया और भव्य कुंभ के आयोजन का वादा भी किया। भारत माता की। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे। तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। प्रयागराज जब नई पहचान के साथ वैश्विक मंच पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जब प्रयागराज कुंभ 2000 महाकुंभ 25 दस्तक दे चुका है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाआयोजन होने जा रहा है। एक दिन में ही योगी ने अखिलेश पर कानून व्यवस्था और धार्मिक एंगल पर भी वार किया। योगी ने हमला बोला तो सपा कांग्रेस ने भी पलटवार किया। भाषा बदल के, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करके, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि पीडीए समझदार है, पीडीए एकजुट हुआ है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी नारे का, किसी की भी भाषा का वोटर्स पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट हो चुका है। एक तरफ जुबानी तीर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर पोस्टर वार चल रहा है। एसपी बीजेपी के पोस्टर वार में अब कांग्रेस ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल दी है। योगी के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस के लगाए हुए पोस्टर पर उपचुनाव में चर्चा बटोर रहा है, जिस पर लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। इससे पहले बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे का पोस्टर लगा दिया। अब इससे कांग्रेस की एंट्री ने सियासी घमासान को और दिलचस्प बना दिया है। आज वही कुर्सी वाली पार्टी, खानदानी कुर्सी वाली पार्टी के एक साहबजादे
वो देश में बंटवारे की राजनीति चला रहे हैं। जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, वर्ण में बांटो, क्षेत्र में बांटो, ऐसे बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो जान रही है कि ये जो खानदानी कुर्सी वाले लोग हैं ना। दरअसल जैसे जैसे यूपी उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी और बढ़ती जा रही है। फिलहाल योगी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज के इस जनसभा में लेकिन सपा और कांग्रेस भी चुनावी बिसात बिछाने में पीछे नहीं है। लेकिन किसको कितनी कामयाबी मिलेगी, 23 नवंबर को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। गोरखपुर से आशीष सिंह, जी मीडिया। और रुकेंगे एक ब्रेक